हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मूवी ट्रेजर पर। तो आज जिस मूवी की हम बात करेंगे वो है एना, जो 2019 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म 2019 की थ्रिलर और एक्शन फिल्म है। इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लुक बेसन हैं। इस फिल्म में साशा लुइस ने एक बहुत ही खतरनाक एसेसिन का किरदार निभाया है, जिसका नाम फिल्म में एना होता है। वहीं अदर स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में लुक इवांस, जिन्होंने एलेक्स के रूप में काम किया, लियोनार्ड मिलर के किरदार में सिलियन मर्फी हैं, वहीं मॉड लीरा अवोमा ने निभाया है और ओल्गा का किरदार हेलन मिलेन ने। IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को 6.6 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटो पे 35%, जो बहुत कम है मेरे हिसाब से। यह फिल्म और परसेंटेज डिजर्व करती है। मेटाक्रिटिक्स पे 40% एंड 84% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म का बजट $30 मिलियन था, पर फिल्म ने $31.6 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को मिला जुला रिस्पांस मिला। तो चले फिल्म के बारे में थोड़ी बात करते हैं। फिल्म में एक किरदार एना नाम का है, जो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है। वो बहुत ही खतरनाक एसेसिन का किरदार निभाती है। एना की लाइफ में किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और वह किस प्रकार उनसे बाहर आती है, यह इस फिल्म में बहुत ही बखूबी से दिखाया है। इस फिल्म में एना KGB की टॉप की एसेसिन होती है और उसका एम उसकी आज़ादी पाना होता है। वह किस तरह अपनी आज़ादी को पाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिल्म की टाइमलाइन चेंज होती रहती है, सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप फिल्म की एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें, नहीं तो ये फिल्म आपके समझ में नहीं आएगी। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो या मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फिल्म स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में एक लेडी को कार में कहीं जाते हुए बताते हैं। इतने में उसे एक कॉल आता है और कहा जाता है कि तुम्हारा राज खुल गया है, जल्दी एम्बेसी आओ। और इसी बीच हमें और कई लोग पकड़े हुए दिखाए जाते हैं। वह लेडी सीधी एम्बेसी जाती है और हार्टमैन एम्बेसडर को कॉल करने को कहती है, और कोड 13 उनको कहना ऐसा गार्ड्स को कहती है। गार्ड्स कॉल करता है, इतने में ही एक दूसरी कार आकर उसको टक्कर मारकर उसको मार डालती है। अगले सीन में एक लेडी को बताया जाता है, जिसे एक रशियन ऑफिसर वासिलेव, जिसका नाम होता है, वह कहता है कि क्या तुम मेरा मैसेज पहुंचा सकती हो। आगे के सीन में उसी लेडी का सर CIA ऑफिसर मिलर के ऑफिस में आया हुआ होता है। एक्चुअली वह सभी CIA एजेंट होते हैं जो रशिया में अंडरकवर वर्क कर रहे होते हैं। तभी फिल्म को 5 साल बाद का बताते हैं, मॉस्को 1990 नवंबर के दिन का। एक होटल में एक आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी फिल्म में एक खूबसूरत यंग रूसी लड़की को दिखाते हैं, जो हमारी फिल्म के लीड एक्टर है, जिसका नाम एना होता है, जो मॉस्को के बाजार में गुड़िया बेच रही होती है। तभी वहाँ स्काउट आता है, जो फ्रांस की मॉडलिंग एजेंसी के लिए काम करता था। वह एना को मॉडलिंग के लिए पेरिस आने को कहता है। एना पेरिस आती है और स्काउट से मिलती है उसकी एजेंसी में, और वहाँ एना अपनी बुकर से मिलती है, जिसका नाम डॉर्थी होता है। फिर एना को जॉन मेकी से मिलाया जाता है, जो एजेंसी का बिग बॉस होता है। अगले सीन में डॉर्थी एना को उसका अपार्टमेंट दिखाती है, जहाँ उसकी मुलाकात मॉडल से होती है, और आगे डॉर्थी एना को उसका रूम दिखाती है और कल के शूट का एड्रेस देती है। सीन एना की फर्स्ट फोटोशूट का दिखाते हैं, जहां एना अपना बेस्ट देती हुई दिखाई देती है। वहीं डॉर्थी एना के हाथ में एक निशान देखती है और उसके बारे में पूछती है, पर एना अपनी बेवकूफ़ी कहकर टाल देती है। यह निशान याद रखना, आगे इसका मतलब पता चलेगा क्या है। आगे सीन में एना अपनी फ्रेंड मॉडे के साथ होती है, जहां जॉन मैकी उसे ओलेग से मिलाता है और अपनी मॉडलिंग एजेंसी का एक पार्टनर कहता है। यहाँ से एना और ओलेग का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। यहाँ सीन ओलेग और एना का बताते हैं, जिनके रिलेशनशिप को अब 2 महीने हो गए हैं, पर एना ने ओलेग को कभी भी अपने पास नहीं आने दिया। इस पर एना कहती है, मैं अभी तक आपके बारे में कुछ नहीं जानती, शायद आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, जैसे आप क्या काम करते हैं। एना कहती है, मुझे लगता है आप कोई जासूस हैं। इस पर ओलेग कहता है, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ, फूड, मेडिसिन, ऑयल, रॉ मटेरियल, ऐसा कुछ। फिर कुछ देर रुककर वह अपनी असली बात पर आता है कि वह वेपन्स भी सप्लाई करता है।
कौन से देशों में वेपन सप्लाई करते हो? एना पूछती है। ओलेग कहता है सीरिया, लीबिया, सोमालिया और चेचिया। एना यही बात काट के वॉशरूम चली जाती है और वापस आके ओलेग को गोली मार देती है। यहाँ से सीन 3 साल पहले का दिखाते हैं, यानी पास्ट का, जहाँ एना अपने बॉयफ्रेंड जो एक क्रिमिनल होता है के साथ रहती थी। वहाँ वह बहुत सी परेशानियाँ देखती है और वहाँ से भागना चाहती है। इसके लिए वह एक एप्लीकेशन भरती है नेवी में आने के लिए, और इसी सिलसिले में एलेक्स जो केबीसी का एजेंट होता है उससे मिलने आता है। उसे एक ऑफर देता है और कहता है कि आपकी प्रोफाइल हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके पास टैलेंट और स्किल है जिनको डेवलप करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस पर एना कहती है तुम मुझे जॉब ऑफर कर रहे हो? तो एलेक्स कहता है मैं तुम्हें एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट करने का ऑफर दे रहा हूँ। इतने में एना अपनी कलाई काट लेती है और वह वही निशान है जब डॉर्थी ने एना के हाथ में देखा था। यहाँ एलेक्स उसे विश्वास रखने को कहता है। वह कहती है वह कभी किसी आदमी पर विश्वास नहीं रख सकती। यहाँ एलेक्स कहता है कि किसी और पर नहीं, अपने पर विश्वास करो, और वह अपनी कलाई से बहते खून को रोक देती है। यहाँ एलेक्स एना के बॉयफ्रेंड को भी गोली मार देता है। यहाँ से सीन सीधा 3 साल बाद का दिखाते हैं, यानी प्रेजेंट में, जहाँ एना CIA ऑफिस आई हुई होती है ओलेग की हत्या के सिलसिले में। वहाँ उससे पूछताछ करने लियोनार्ड मिलर आता है। यहाँ मिलर एना को पूछता है कि तुम्हारे लिए यह एक फेरी टेल जैसा है। कहाँ तुम मॉस्को में सब्जी बेचा करती थी और कहाँ अब एक टॉप की मॉडल बन गई हो। यहाँ एना मिलर को करेक्ट करती है और कहती है कि वह सब्जी नहीं गुड़िया बेचा करती थी। यहाँ मिलर ओलेग के साथ एना का रिश्ता पूछता है कि एना कहती है इस पर वह एजेंसी का पार्टनर है, इसलिए कभी कभार मुलाकात हो जाया करती। क्या कभी आप पर्सनल हुए हैं? एना नो कहती है। मिलर पूछता है आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? पिछले हफ्ते, एना कहती है। फिर मिलर ओलेग का उस दिन का सारा रूटीन बताता है और कहता है कि तुम उस दिन उस होटल में क्या कर रही थी। इस पर एना कहती है कि उसने उसे ड्रिंक के लिए बुलाया था, पर वह नहीं आया तो मैं वहाँ से चली गई और मैं यहाँ नई हूँ, काम कर रही हूँ और मुझे इन सब में नहीं पड़ना। यहाँ फिल्म 6 महीने पहले की दिखाई जाती है। यहाँ एलेक्स एना को 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ओल्गा नाम की एक KGB की हैंडलर के पास लाता है। वहाँ ओल्गा एना में बहुत सी कमियां निकालती है, पर थोड़ी बातचीत के बाद वह उसे एक टास्क देती है और कहती है अगर यह टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई तो वह उसे KGB से बाहर निकाल देगी। आगे सीन में ओल्गा उसे एक आदमी का फोटो देती है और उसे मारकर उसका फोन लाने को कहती है। काम हो जाए तो हम पीछे के दरवाजे पर कार में वेट कर रहे हैं और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, और उसे एक गन देती है। वह अंदर जाती है और उस आदमी को शूट करने के लिए ट्रिगर प्रेस करती है, पर गन में बुलेट्स नहीं होती। फिर वहाँ जबरदस्त एक्शन होता है। रियली बहुत अमेजिंग एक्शन सीन है यहाँ पर, जो कहकर नहीं देखकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बाहर ओल्गा और एलेक्स एना का वेट कर रहे होते हैं और एना 5 मिनट में नहीं आ पाती और वे वहाँ उसे छोड़कर चले जाते हैं। आगे के सीन में एना ओल्गा के ऑफिस जाती है और उस आदमी का फोन देती है, पर ओल्गा कहती है मैंने तुम्हें 5 मिनट दिए थे और तुम 5 घंटे में ला रही हो। इस पर एना गन खाली होने की बात करती है। ओल्गा कहती है कि मुसीबत कहकर नहीं आती, तो तुम्हें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फिर एना ओल्गा को सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ सीन ओल्गा और एना को दिखाते हैं कार में, जहाँ ओल्गा एना को बहुत सी फाइल देती है और कहती है तुम्हारे पास 14 दिन है तैयारी के लिए। एना उन फाइल्स को पढ़ती है। इतने में एलेक्स का फोन आता है तो एना कहती है एलेक्स मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फिर से स्टार्ट किया है। यहाँ सीन कट होकर मॉडलिंग एजेंसी का एजेंट स्काउट को बताते हैं, जो अपने काम के बारे में अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। वह कहता है कि इतना आसान नहीं है कि एक ही ट्रिप में मुझे 5 लड़कियां मिल जाएं। यहाँ स्काउट का फ्रेंड उसे मॉस्को के मार्केट में जाने को कहता है। पास में सीन बताते हैं। यहाँ से सीन फिर वहीं आ जाता है जहाँ स्काउट मार्केट में घूम रहा होता है
और एना से मिलकर उसे मॉडलिंग का ऑफर देता है। यहाँ सब सेटअप होता है एना को स्काउट से मिलाने के लिए और उन पर सबकी नज़र होती है। सीन फिर से पेरिस का दिखाते हैं जहाँ हर समय एना पर नज़र रखी जाती है। यहाँ एना ओल्गा से फ़ोन पर बात करती है, कहती है यहाँ सब ठीक है। इस पर ओल्गा कहती है तुम वहाँ काम करने गई हो, हॉलिडे पे नहीं। यहाँ ओल्गा उसे उसके टारगेट के बारे में कहती है कि वह अगले महीने पेरिस आ रहा है, तो तुम तैयार रहना। यहाँ सीन उसी पार्टी का बताते हैं जहाँ एना अपनी फ्रेंड मॉड के साथ होती है, जहाँ उसका टारगेट ओलेग होता है। यहाँ पर भी ओल्गा एना पर नजर रखे हुए है और एना ओल्गा को देख रही होती है। यहाँ पर भी ओल्गा एना को देख रही होती है और नेक्स्ट सीन में एना ओलेग को होटल में मार देती है। होटल से निकलते समय एना अपना बॉडी डबल का यूज करती है, मतलब मैं समझाती हूँ। जब मिलर एना से पूछताछ करता है और एना उसे कहती है कि वह लॉबी में उसका वेट कर रही थी, तब उसकी बॉडी डबल वहाँ होती है और एना ऊपर अपने काम को अंजाम दे रही होती है, इसलिए वह वहाँ से बचकर निकल जाती है और कोई उस पर शक नहीं करता। अब शक करने वाली बात ध्यान रखना, आगे फिर बताऊंगी इस बारे में। जब एना CIA मिलर से पूछताछ के बाद ओल्गा को कॉल करती है और पूरी बात बताती है। ओल्गा उसे नेक्स्ट संडे तक किसी भी परेशानी में न रहने को कहती है क्योंकि उसे अब वापस मॉस्को आना है। प्रेजेंट टाइम लाइन में एना और एलेक्स एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखते हैं। यहाँ सीन कट होकर KGB के हेड वासिलिव के ऑफिस का बताते हैं, जहाँ वासिलिव इस बात पर सहमत नहीं होता कि एना को फ्री कर दिया जाए। एक्चुअली जब एलेक्स एना को ओल्गा के पास लाता है और ओल्गा उसे KGB में शामिल करती है, तब उसे ओल्गा 5 साल के लिए KGB में एक असिस्टेंट के रूप में काम पर रखती है, जिसके बाद वह अपनी लाइफ में फ्री हो जाएगी जैसा कि वह चाहती है। पर जब ओल्गा एना को वासिलिव के पास लाती है और इस बारे में राय मांगती है, तो वासिलिव इस बात के लिए मना कर देता है और कहता है कि KGB से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता है, मौत। यहाँ से एना मॉड के पास जाती है और जहाँ वह अपना नया अपार्टमेंट दिखा रही होती है। यहाँ एना का मूड कुछ ठीक नहीं होता। यहाँ मॉड एना से पूछती है तुम्हारा हफ्ता कैसा रहा तुम्हारी फैमिली के साथ, तो एना कहती है बहुत अच्छा। यहाँ से एना एक जापानी लेडी का फोन चुरा के एलेक्स को कॉल करती है और कहती है कि एलेक्स मैं इस लाइफ से परेशान हूँ। इस पर एलेक्स एना को ज़्यादा न सोचने को कहता है। एना कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि 5 साल के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। तब एलेक्स बोलता है समय पर सब ठीक हो जाएगा। एना एलेक्स से पूछती है जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब तुम मेरे साथ रहोगे। एलेक्स अपना जवाब में कहता है कि मैं उस टाइम अपना बेस्ट देने की ट्राई करूंगा। यहाँ मॉड एना को परेशानी से बाहर आने को कहती है और कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी चाहे कुछ भी हो। सीन मिलान का बताते हैं जहाँ एना एक फोटोशूट में है और उसे वहाँ से 5 बजे तक निकलना है, पर वहाँ का फोटोग्राफर उसे जाने नहीं देता और कॉल पर बिजी हो जाता है। इससे एना फ्रस्ट्रेट होकर उसे मारती है और वहाँ से चली जाती है और वहाँ उसे उसका नेक्स्ट टारगेट मिलता है, वोटेबर्ग, जो एक जर्मन है और पोलैंड की एम्बेसी में वर्क करता है। उसकी मदद से ही अवैध धन मिडिल ईस्ट में जाता है। वह मिलान में एक लड़की सप्लाई करने वाली सर्विस का यूज करता है जो एक आदमी स्टेफानो द्वारा चलाया जाता है। यहाँ ओल्गा कहती है एना वोटेबर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मुझे उसका सूटकेस, कीज और सारे डॉक्यूमेंट्स और उसकी फिंगरप्रिंट्स सब चाहिए। और कुछ देर बाद रूम से बाहर आती है एना, जहाँ ओल्गा उस पर नजर रखे हुए है। एना वहाँ सभी चीजें ओल्गा को देती है, पर फिंगरप्रिंट्स लाना रह जाता है, तो एना उसकी फिंगर काट कर लाती है। यहाँ एना हमें बहुत परेशान दिखती है। एना अब कुछ दिन का आराम चाहती है। इस पर ओल्गा उसे 1 हफ्ते का वेकेशन देती है। एना वापस आती है और ओल्गा को वहाँ का एक पोस्ट कार्ड गिफ्ट करती है। इस पर ओल्गा उसे काम पर वापस आने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि एना अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही है। मॉडलिंग के साथ असिस्टेंट का काम भी वह कर रही है और वह सभी इंफॉर्मेशन लाके KGB को देती है जो उन्हें वहाँ
चाहिए। फिर 1 साल पूरे होते हैं और वह ओल्गा से मिलती है। ओल्गा उसे अगले हफ्ते मॉस्को जाने को कहती है क्योंकि वासिलिव उससे मिलना चाहता है। यहाँ एना मॉस्को आती है और वासिलिव से मिलती है। वासिलिव उसे मेडल देने की बात करता है उसके बढ़िया काम के चलते, और उसे पेंशन देने की बात भी करता है। यहाँ हम कुछ समझ पाते एना वासिलिव को गोली मार देती है। यहाँ से सीन 6 महीने पहले का दिखाते हैं जहाँ एलेक्स वुटेबर्ग को मारने उसके होटल में आती है, पर जब वह उसको शूट करती है तो वह नकली गोलियां होती है। फिर वहाँ मिलर आता है एना से मिलने। मिलर कहता है तुम सरप्राइज्ड मत हो, मैंने कहा था ना कि मैं आसपास ही रहूंगा और मैंने काफी टाइम से तुम पर नजर रखे हुए था। यहाँ आगे मिलर एना को एक ऑफर देता है कि वह वासिलिव को मार दे। इस पर एना मिलर को बोलती है तुम क्या नया लाए, वही सब जो मैं केजीबी में कर रही हूँ, तो मुझे कुछ नया ऑफर करो तो मैं यह काम करने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे फ्रीडम और प्रोटेक्शन दोनों चाहिए। इस बात पर मिलर सहमत होता है और उसे 3 साल तक अपने साथ काम करने की बात कहता है, पर एना 1 साल तक का कहती है क्योंकि इससे ज्यादा CIA के लिए काम करूंगी तो मेरा राज खुल जाएगा। आगे एना मिलर से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे पकड़ा। तब मिलर उसको उसके बैग पकड़ने की स्टाइल से पकड़ता है, ऐसा कहा। यहाँ मिलर को शक हो जाता है कि एना ने ओलेग की हत्या के समय अपने बॉडी डबल का यूज किया था। ओलेग एना को कहता है कि अब तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो। यहाँ सीन फिर से वहीं का दिखाते हैं जहाँ एना ओल्गा को फिंगर लाकर देती है। फिर एना वापस रूम में जाती है और मिलर से उसकी फिंगर काटकर ले आती है। जब ओल्गा एना को 1 हफ्ते का ब्रेक देती है तब वहाँ पर मिलर भी होता है उस पर नजर रखने के लिए। रात को एना और मॉड डिनर लेते हैं जहाँ मिलर होता है। वहाँ एना को ओल्गा का कॉल आता है और एना कहती है आप मेरी जासूसी कर रही हैं। ओल्गा कहती है नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ। आगे सीन में एना और मिलर को कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं। फिर मिलर एना से बात करता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब का ऑफर है जब तुम मॉस्को वापस आओगी। यहाँ मिलर एना को CIA और KGB के रिश्ते के बारे में बताता है कि 20 सालों से हम KGB के साथ हैं। यह कोई फ्रेंडली नहीं था, पर हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते थे क्योंकि हम दोनों एक ही तरह का बिजनेस करते हैं। पर सब कुछ चेंज हो गया जब वासिलिव अपॉइंटमेंट हुआ एज ए डायरेक्टर। एना कहती है तो तुम्हें अंदर का ऐसा आदमी चाहिए जो KGB का नंबर 1 होने का रुतबा खत्म कर दे। इस पर मिलर कहता है कि 5 साल पहले हमने 9 एजेंट खोए थे एक ही दिन में और उन्हें खत्म करने के लिए वासिलिव ने ही ऑर्डर दिया था। मिलर वही बात कर रहा होता है जो हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा था। यहाँ एना बोलती है इसलिए आपने मुझे चुना। मिलर एना को कहता है मैंने तुम्हारे रिटायरमेंट जल्दी करने की बात कही है, तुम जैसे ही यह काम खत्म करती हो तुम हवाई रवाना हो जाओगी। एना कहती है कि वह मान गए। इस पर मिलर कहता है मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। एना पूछती है आप वहाँ रहोगे जब मैं वासिलिव को मारूंगी। मिलर हाँ में जवाब देता है। फिर सीन वहाँ से दिखाते हैं जहाँ एना वासिलिव से मिलती है और उसके साथ चेस खेलती है। यहाँ एलेक्स एना में कुछ नोटिस करता है, पर वह कुछ कह पाता इससे पहले ही एना वासिलिव को गोली मार देती है। एलेक्स को एना एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और KGB का पूरा डाटा अपने पास ले लेती है। वहाँ बाहर मिलर एना का वेट कर रहा होता है। वहाँ एलेक्स अपनी पूरी ताकत से अलार्म प्रेस करता है और सब तरफ भगदड़ मच जाती है। एना वहाँ से निकलने में सभी को मारती है, पर थोड़ी देर बाद मिलर को वहाँ से जाना पड़ता है और एना को ले बिना ही वो वहाँ से निकल जाता है। वह सीधा मॉड से मिलता है और वहाँ उसे कहता है कि एना की कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो मुझे कहना। नेक्स्ट सीन न्यूयॉर्क का दिखाते हैं जहाँ मिलर को उसके मिशन की सक्सेस के लिए बधाई देते हैं। यहाँ मिलर एना के बारे में पूछता है तो वह कोई न्यूज़ नहीं है ऐसा उसके बारे में कहते हैं। फिर मिलर को एक मैसेज मिलता है एना का जो उसे पार्क में आने को कहती है। मिलर पूरी तैयारी के साथ पार्क में आता है अपने एजेंट्स के साथ
और वहाँ हम देखते हैं कि एना ने एलेक्स को भी सेम टाइम पे सेम जगह मिलने के लिए बुलाया है। उसने भी अपने सभी एजेंट्स को अलर्ट करने को कह रखा है। वहाँ ओल्गा भी होती है। वहाँ ओल्गा एलेक्स को कहती है कि CIA का मिलर भी वहीं है। तभी थोड़ी देर में एना वहाँ आती है और पहले एलेक्स के पास जाती है, फिर उसे लेके मिलर के पास आती है और दोनों को उनकी यह जानकारी देती है जो उसने एक दूसरे से ली थी और दोनों को नॉर्मल लाइफ जीने को कहती है, एक अच्छे दोस्त की तरह। वह उन्हें हमेशा याद रखेगी। एना आगे कहती है, मैंने कभी एक दिन भी फ्री नहीं गुजारा, तो मैं अब आज़ाद होना चाहती हूँ। आप दोनों सहमत हैं? इस पर मिलर उसे नए जीवन के लिए गुड विशेस देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वह एलेक्स उसे कहता है, जब भी तुम्हें फैमिली की याद आए वापस आ जाना। एना कहती है, मेरी फैमिली मेरे सामने है। फिर वह वहाँ से चली जाती है। यहाँ ओल्गा एना के पीछे जाती है और एना को बोलती है कि कोई भी KGB के साथ धोखा नहीं कर सकता और एना को गोली मार देती है। एलेक्स और मिलर दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। एना मर चुकी होती है। यहाँ से सीन 3 महीने पहले का दिखाते हैं जहाँ एना ओल्गा से मिलती है। वहाँ ओल्गा एना को कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मिलर से मिल गई हो। यह बात मुझे तभी पता चल गई थी जब तुम वहाँ वोटेबर्ग के पास गई थी, जब तुम्हारे हाथ में मैंने हथकड़ी का निशान देखा था। तो तुम्हें हर टाइम रिपोर्ट करना है मुझे जब भी तुम मिलर से मिलो। और एना यह सुनकर वहाँ से चली जाती है। सीन वहाँ का आता है जहाँ मिलर KGB और CIA के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ ओल्गा एना को कहती है, वे लोग वासिलिव को मारना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि मैं उस कुर्सी पर बैठूं। यहाँ ओल्गा एना से पूछती है, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? एना कहती है, आज़ादी। इस पर ओल्गा कहती है कि अगर तुम मेरे कहने पर चलोगे तो तुम आज़ादी ज़रूर पाओगे। वासिलिव को मारकर एना सीधे ओल्गा के पास आती है। सीन वहाँ पार्क का बताते हैं जहाँ एना मरी हुई है। वहाँ एलेक्स और मिलर दोनों एना की डेड बॉडी पर नज़र रखे हुए हैं और वह एना को मृत समझ लेते हैं। पर दूसरी ओर एना हमें जिंदा दिखती है। वह एक टनल के रास्ते जाते हुए अपना गेटअप चेंज करती है और बाहर आती है एक नई एना बनकर, जहां उसका नया जीवन उसका वेट कर रहा है। अगले सीन में ओल्गा वासिलिव के ऑफिस में होती है, जहां उसके पास एना का एक मैसेज आता है कि मेरी फाइल डिलीट कर देना, नहीं तो मैं वह वीडियो वायरल कर दूंगी जिसमें तुम कहती हो कि वासिलिव को मार दो। यह सुनकर ओल्गा एना का डाटा डिलीट कर देती है और हल्की सी मुस्कान के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।